लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। चलो लिखेंगे। आप लोगों का रिवीजन तो हो रहा है ना इससे? हाँ फराजी, आदाब जी, गुड इवनिंग। रिवीजन हो रहा है ना? समझ में आ रही है चीजें? अब मान लो अगर आपको रैंडमली कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे पीछे से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, अब आपको अभी एक बार और शुरू करूंगा मैं इसको, सारे सिलेबस को कंप्लीट करके फिर दोबारा वहीं से आएंगे शुरू से ही। मैं ये चाहता हूं जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए जाओ, उस समय 3 बार आप इन क्वेश्चंस को लिख लो अपने हाथ से, ऐसे ही 3 टाइम्स। इसलिए एग्जाम में आने के बाद में जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपके दिमाग में तुरंत तो छपा हुआ होगा पहले उसका उत्तर, अरे इसका तो ये। बस उसे लिखने में क्या दिक्कत है? यही होती है तैयारी। अगर वहां आपको सोचना पड़ेगा लिखने के लिए तो मामला गड़बड़ है। तो जो लोग ठीक तैयारी करके जाते हैं ना, वो लोग भी सोचते हैं लिखने से पहले, और यही गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, कि वहां सोचना पड़ेगा, अब सोचने में चला जाता है समय, कि ये करना है, ये करना है, ये लिखना है, वो लिखना है पहले से ही। मान लो अगर आपको 3 बार एक क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा, तो फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाएगा आपको, तो एक एक पॉइंट का आपको पता होगा, एक एक पॉइंट का। आपको समय नहीं लगेगा लिखने में, तुरंत आप लिख दोगे। अभी तो लग रहा है, फिर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए एक तो अभी, एक बार तो अभी कर लेंगे, एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से, फिर जीरो से शुरू कर लेंगे, जैसे ज्योग्राफी से ही फिर शुरू करेंगे, सारे सब्जेक्ट से निकल के फिर ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स में जाओगे, उस समय हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि जो क्रैश कोर्स होता है ना, वो इसीलिए होता है कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए फिर से, ठीक से जो आपने पढ़ा है सब रिन्यू हो जाए, इसीलिए वो किया जाता है। चलिए करते हैं। देखो, लेटराइट सॉइल को हमें बताना है। बताना यह है कि लेटराइट सॉइल एक तो बनी कैसे, दूसरा ये बताना है कि ये पाई कहाँ जाती है, इसका विस्तार क्या है, और तीसरा ये बताना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, यानी ये कितनी उपजाऊ है, क्या क्या चीजें इसमें उगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें पैदा होती हैं, किन किन चीजों की खेती होती है, ये हमें बताना है। देखो, दो सॉइल हैं, एक लाल पीली मिट्टी, उसे रेड येलो सॉइल कह देते हैं, या रेड सॉइल के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। और दूसरी लेटराइट सॉइल। इन दोनों का निर्माण एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, या एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, इन दोनों मृदाओं का निर्माण, दोनों मिट्टियों का निर्माण। अब वो प्रक्रिया ये है कि एक तो प्लेटोइक एरिया होना चाहिए, क्योंकि इनका निर्माण, देखो ये लाल है, इन दोनों का रंग लाल होता है या फिर पीला होगा हल्का, इसलिए इनमें लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की वजह से रंग पीला होता है, और लोहे के ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की वजह से रंग लाल होता है इन मिट्टियों का। तो चूंकि मिट्टी में लोहा है या खनिज की मात्रा ज्यादा है, तो सीधी सी बात है पठारी क्षेत्र में ही मिट्टी मिलेगी ये, प्लेटोइक एरिया में। क्योंकि नदी के अवसादों में तो लोहा मिलेगा नहीं। रिवर की सेडिमेंट्स में आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे मिट्टी में,
वहां तो केवल नदी के एल्यूवियल्स या एल्यूवम्स मिलेंगे, रिवर के, जो पानी के द्वारा बहाकर लाए गए हैं। इसलिए ये दोनों मिट्टियां, बड़ी सीधी सी बात है कि प्लेटोइक एरिया में मिलेंगी। एक चीज। दूसरा, इन मिट्टियों का की जो फॉर्मेशन होती है वो निक्षालन की वजह से होती है। निक्षालन माने लीच, अंग्रेजी में। लीच का मतलब है पानी से किसी चीज का घुलना, बह जाना। इसे हम लोग लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। तो इसका मतलब जब पठारी क्षेत्र में वर्षा होनी चाहिए तब ये मिट्टी मिलेगी दोनों। तो एक कंडीशन ये हुई कि प्लेटोइक एरिया हो, दूसरा वहां बारिश होती हो। रेड सॉइल में जहां बारिश की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, रेड सॉइल वहां बनेगी। जहां रेड सॉइल भी है और वहां बारिश की मात्रा ज्यादा है, वहां लेटराइट सॉइल बनेगी। रेड सॉइल ही लेटराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ज्यादा बारिश होने की वजह से। इसलिए लेटराइट मिट्टी उन प्लेटोइक एरिया में मिलती है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, यानी जहां ज्यादा वर्षा होती हो। बड़ी सीधी सी बात है। एक चीज। दूसरी, देखो बारिश वहीं ज्यादा होगी जहां तापमान भी ज्यादा रहता होगा। इसलिए प्लेटोइक एरिया, तापमान उच्च और वर्षा की अधिकता, ये तीन कंडीशन है लेटराइट मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि पानी की वजह से बनी है, ये पानी के द्वारा घोलने की वजह से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही लीच सॉइल हैं, निक्षालित मृदाएं हैं दोनों ही। देखो, रेड येलो सॉइल बनती है जहां वर्षा की मात्रा थोड़ी कम हो, इसलिए उस मिट्टी के जो कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो उसकी पानी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति कम होती है। मिट्टी का कण जितना मोटा होगा उसमें से हवा उतनी आसानी से पास हो जाएगी दो पार्टिकल्स के बीच में से। जितना बारीक होगा उतना ही नजदीकी से चिपकेंगे, हवा अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए लाल पीली मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लेटराइट मिट्टी से थोड़ी कम होती है। लेटराइट मिट्टी थोड़ी ज्यादा उपजाऊ होती है रेड सॉइल से। इसलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके बागानी खेती की जा सकती है, हॉर्टिकल्चर इसमें होती है, बागाती खेती। इसीलिए चाय और कॉफी के बागान इसमें लगाए जा सकते हैं, पाए भी जाते हैं। काजू इसमें उगाया जा सकता है क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा फर्टाइल। इसके अलावा मोटे अनाजों का भी इसमें उगाए जा सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली रेड येलो सॉइल से इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसके कण थोड़े बारीक होते हैं। रेड येलो सॉइल से क्यों बारीक होते हैं? क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से ये बनी है। ज्यादा बारिश की वजह से बनी है तो फिर ये ज्यादा कटान हुआ है इस मिट्टी का, ज्यादा लीचिंग हुई है, जिसकी वजह से ये बनी है, तो बारीक होती है। कहां कहां मिलेगी? हमें पता है वेस्टर्न घाट में, प्लेटोइक एरिया में, पठारी जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, उसमें वेस्टर्न घाट में बारिश होती है खूब। इसलिए वेस्टर्न घाट में कर्नाटक का एरिया, पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र और केरला का कुछ क्षेत्र, है ना, एक तो यहां मिलेगी। दूसरा, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर विंध्याचल रेंज में अमरकंटक के पठार के आसपास, यहां भी ठीक बारिश होती है। इसलिए कहीं कहीं पर यह मिट्टी यहां भी मिल जाती है। और दूसरा, चूंकि मेघालय भी प्रायद्वीपीय भारत का ही एरिया है, तो कुछ क्षेत्रों में मेघालय में भी ये मिट्टी मिलती है। वहां पर, मेघालय और आसाम का कुछ क्षेत्र, वहां पर चाय के बागान इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं या लगाए गए हैं। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया।
क्लियर है? समझ में आया कैसे बनती है, कहाँ कहाँ विस्तार है, क्या क्या उपयोगिता है? सर क्वेश्चन लिखवा हाँ दीजिए, जी। क्या था? मैं कल क्लास नहीं कर पाई। अच्छा, क्वेश्चन कोई बोल देना, क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिए आप, मैं फिलहाल उत्तर लिखवा दूं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है क्या था, वो ओके मैंने सर। ऐसे ही बोल दिया, लिखा हुआ मेरे पास भी नहीं है। तो आप क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिए, उत्तर लिख लीजिए उसका। जी सर। जी हाँ सर। मीना जी बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं लिखवाता हूँ, फिर समय नहीं रहेगा। बाय सर मिस्टेक हो। सर ये अंडमान में नहीं मिलेगी फिर? ना ना ना, प्लेटोइक एरिया नहीं है ना अंडमान। अंडमान प्लेटोइक एरिया है क्या? नहीं सर, अंडमान पर तो बारिश की। हिमालय का, नहीं नहीं, अंडमान हिमालय का हिस्सा है ना। मैंने लिखवाया है आपको कि वो अंडमान जो है वो हिमालय का दक्षिणी भाग, प्लेटोइक एरिया होना चाहिए ना इसके लिए। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में ही मिलेगी, जहां भी मिलेगी उन क्षेत्रों में जहां बारिश ज्यादा होती है। चलिए लिखिए इसमें, सामान्यतः लेटराइट सॉइल, सामान्यतः लेटराइट सॉइल ईंट जैसे, ईंट जैसे लाल रंग की होती है, ईंट जैसे लाल रंग की होती है। जनरली लेटराइट सॉइल वुड बी, जनरली लेटराइट सॉइल वुड बी लाइक, लाइक ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर, जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण इसमें लोहे एवं एल्यूमिनियम के, इसमें लोहे एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का पाया जाना है, लोहे एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का पाया जाना है। एंड इट्स बेसिक कॉज इज, एंड इट्स बेसिक कॉज इज फाउंडिंग ऑफ, फाउंडिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम। गहरे लाल रंग के कारण ही, गहरे लाल रंग के कारण ही इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं, इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। एंड ड्यू टू, एंड ड्यू टू रेड कलर, ब्राइट रेड कलर, एंड ड्यू टू ब्राइट रेड कलर, इट इज नोन एज लेटराइट सॉइल, इट इज नोन एज लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। भूमिका ठीक लगी? भूमिका पढ़ के बताओ मुझे, क्या लिखवाना चाह रहा हूं भूमिका में मैं? लेटराइट सॉइल के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, बड़ा सिंपल सा मामला। ठीक है ना? बताओ आप लोग सोच के, जो मन में आ रहा है सब बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है, तभी आप भूमिका लिखने में थोड़ा इजी फील करोगे। उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत दे के मारोगे भूमिका, अरे इसके बारे में सामान्य जानकारी लिखनी है, ये बात हो गई। ठीक है ना? स्पेसिफिक में नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक तो मेन बॉडी में जाएगी, हमेशा सामान्य लिख, एक अंडरस्टैंडिंग बना के लिख। तो सबसे पहले सर तो ये कि लेटराइट क्या है यही लिख दिया। हाँ जो आपने बस इसमें एक ही लाइन लिखवाई है, लोहे एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का पाया जाना, इसे हम निष्कर्ष में हाँ, ना लिखें? ना ना, निष्कर्ष में क्या, अरे निष्कर्ष में क्यों लिखेंगे, ये बताओ तुम, निष्कर्ष क्या होता है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग? कंक्लूजन में हम लोगों को ये लिखना है
देखो उसने पूछा है उपयोगिता, उसने पूछा है विस्तार, उसने पूछा इसकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन को तो हम लोग कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, उसका क्या कंक्लूजन होगा? उस प्रोसेस का कंक्लूजन तो है ही लेटराइट मिट्टी। उपयोगिता का कंक्लूजन हो सकता है और उसके विस्तार का कंक्लूजन हो सकता है। मेन कंक्लूजन होगा उपयोगिता का, इसकी वाइटैलिटी का। तो कंक्लूजन में वाइटैलिटी के ऊपर जाइए। साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की इकोनॉमी से जोड़ के कंक्लूजन लिखिए, बहुत शानदार रहेगा। क्योंकि साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी विशेष तौर पर लेटराइट मिट्टी के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो। तो बताओ, क्या ये नहीं लिखा जाना चाहिए कंक्लूजन में? जी सर। उपयोगिता वो थोड़ी लिखेंगे हम कि ये निष्कर्ष में, वो तो भूमिका में लिखी जाती है। देखो, भूमिका माने सर, निष्कर्ष माने पूंछ। अब मुझे सोच के बताओ कि लेटराइट मिट्टी की नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सर है या पूंछ है? सर है उसका। तो भूमिका में लिखा जाना चाहिए, पूंछ नहीं, शीर्षासन नहीं। एग्जामिनर नहीं तो हमें शीर्षासन कराएगा, फिर कहेगा अच्छा चलो तुम्हें कराते हैं। चलो लिखो। अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट। अब मेन बॉडी में चले जाते हैं। अब मेन बॉडी में हमेशा याद रखो, पूरे के पूरे जो उत्तर में पूछा गया है, क्वेश्चन का जो आंसर है, वो मेन बॉडी में ही झोंकना है हमें। तो लिखो इसमें, सामान्यतः लेटराइट मिट्टी, सामान्यतः लेटराइट मिट्टी ऐसे पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसे पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अधिक ताप, जहां अधिक ताप एवं वर्षा, एवं वर्षा अधिक होती है। जनरली लेटराइट मिट्टी इज बीइंग फाउंड, लेटराइट मिट्टी नहीं, सॉइल इज बीइंग फाउंड इन दोज एरियाज वेयर देयर वुड बी वेयर देयर वुड बी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड एंड मोर रेन, एंड मोर रेन। इसका निर्माण, इसका निर्माण पठारी क्षेत्र की घोलन क्रिया से होता है, पठारी क्षेत्र की घोलन क्रिया से होता है। इट इज बीइंग फॉर्म्ड, इट इज बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ प्लेटोइक एरिया। इसी कारण यह, इसी कारण यह एक निक्षालित मृदा है, इसी कारण यह एक निक्षालित मृदा है। एंड सो इट इज अ लीच सॉइल, एंड सो इट इज अ लीच सॉइल। ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरे पैराग्राफ से लिखना है ना। अब ये तो हुआ निर्माण प्रक्रिया, इसका विस्तार बता देते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, बुंदेलखंड
एवं मेघालय के पठार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। एवं मेघालय के पठार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। सो दिस सॉइल इज बीइंग फाउंड। अब देखो ये करेक्शन जोड़ दिया मैंने, पहले कंडीशन बताई कि कैसे बनेगी, अब मैंने जगह बता दी। कंडीशन और जगह दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। सो दिस सॉइल फाउंड इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, बुंदेलखंड, एक सॉरी बुंदेलखंड नहीं, गलत है, विंध्याचल, इन सम पार्ट ऑफ विंध्याचल। बुंदेलखंड काट देना वहां से, गलत हो जाएगा वो। इन सम पार्ट ऑफ विंध्याचल, वहां रेड और येलो मिलती है। इन सम पार्ट ऑफ विंध्याचल एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन मेघालय प्लेटो, एंड ऑल्सो इन मेघालय प्लेटो। ठीक है ना? राधिका जी मिलती है नहीं बुंदेलखंड में रेड येलो सॉइल? जी सर। आपके यहाँ इसी तरीके की है नहीं है? सर मिक्स है, कहीं कहीं तो ब्लैक भी है सर, कई तरीके की हैं। ब्लैक भी है सर, नदी के आसपास रेड होगी, भी है, येलो भी नदियों है। के आसपास, नदियों जी के सर। आसपास होगी। ये अगर सर आप मध्य यमुना है प्रदेश ना की यहाँ तरफ पे। जाएंगे, हाँ सर उधर हाँ है। यमुना, जी सर, जी सर। सर हाँ एक्चुअली यूपी और एमपी दोनों का पार्ट आता है ना बुंदेलखंड में सर। करेक्ट, इसीलिए मध्य प्रदेश की ओर जाओगे तो रेड येलो दिखेगी, यूपी की ओर जी आओगे सर। तो ब्लैक होने लगेगी। जी तो सर। यही है, इसीलिए सॉइल को पढ़ने का मजा। वहां पे आप वो एल्यूवम से मिलके बनी है, इसलिए वो फर्टाइल हो गई, थोड़े और ग्रे कलर की हो गई। ये रेड सॉइल मिलेगी आपको, जी क्योंकि सर। इसमें ऑक्साइड्स होते हैं एल्यूमिनियम। चलो अब इसमें नेक्स्ट लिखना, ये विस्तार हो गया। ठीक है, विस्तार। अब इसकी उपयोगिता लिखिए, अगले पॉइंट से लिखना। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता, या चूंकि इस मिट्टी की जलधारण क्षमता, चूंकि इस मिट्टी की जलधारण क्षमता तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से लाल पीली मिट्टी से अधिक होती है, लाल पीली मिट्टी से अधिक होती है, इसलिए इसमें, इसलिए इसमें बागाती खेती की जाती है, बागाती खेती की जाती है। एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, as the water retaining capacity of this soil would be higher, the horticulture, the horticulture is being conducted, is being conducted in it। काजू, कैश्यू, कहवा, कॉफी, चाय, टी, also grown, also grown, also grown in this soil, in this soil, भी इस मिट्टी में उगाए जाते हैं, इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में मसालों की भी खेती होती है, मसालों की भी खेती होती है। इन वेस्टर्न घाट, इन वेस्टर्न घाट स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन, स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस सॉइल। ठीक है, क्या क्या पूछा था उसमें? उपयोगिता, विस्तार और
निर्माण। तीनों हो गए। निर्माण भी हो गया, कैसे हुआ? लीचिंग है, कटने पटने से हुआ बारिश के, विस्तार भी, और ये भी। अब इसका निष्कर्ष लिखिए। मेन बॉडी से संतुष्ट हो? खुशी, मेन बॉडी में ठीक ठीक लिख गया? यस सर। एक आध पॉइंट और कोई इसमें ऐड हो सकता है? चलो अब इसकी उपयोगिता लिखो आप, ठीक है ना, यूटिलिटी मतलब निष्कर्ष लिख लेते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार लेटराइट मिट्टी, इस प्रकार लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख मिट्टी है। सो सो लेटराइट सॉइल इज, so laterite soil is an important soil, an important soil of peninsular India, peninsular India। प्रायद्वीपीय कृषि, प्रायद्वीपीय भारत की में कृषि या प्रायद्वीपीय भारत में बागाती कृषि, बागाती कृषि, बागाती माने हॉर्टिकल्चर, बाग लगाए जाते हैं, बागाती कृषि इसी मिट्टी पर निर्भर है, इसी मिट्टी पर निर्भर है। इन पेनिनसुलर इंडिया, इन पेनिनसुलर इंडिया हॉर्टिकल्चर इज डिपेंडेंट, मोस्टली डिपेंडेंट ऐसा लिखिए, हॉर्टिकल्चर इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन दिस सॉइल। इस प्रकार, इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की अर्थव्यवस्था में, प्रायद्वीपीय भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में इस मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है, इस मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। एंड सो दिस सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आंसर पूरा हुआ। अब आप एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। मिट्टियों से रिलेटेड इतना ही हम लोग करते हैं, क्योंकि लेटराइट ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसमें आ ही गया है। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिर से, और वर्षा पे देख लेते हैं अब। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये एग्जाम में, और फिर आने की संभावना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा। पश्चिमी विक्षोभ की, पश्चिमी विक्षोभ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, पश्चिमी विक्षोभ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा, तथा भारत की जलवायु पर, तथा भारत की जलवायु पर इसके प्रभाव को, इसके प्रभाव को बताइए। एंड टोल्ड अबाउट इट्स इफेक्ट, एंड टोल्ड अबाउट इट्स इफेक्ट
ऑन इंडियन क्लाइमेट, ऑन इंडियन क्लाइमेट। कर लोगे? खूब लिखवाया आपको मैंने पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बहुत अच्छे से आपके नोट्स में है, एक एक कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर है। सर्दियों में बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के माध्यम से ही होती है। इन्हें पश्चिमी, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, जो कि भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, मेडिटेरेनियन सी पर पछुआ पवनों के प्रभाव में आके, वेस्टर्लीज के प्रभाव में आके ये भारत की तरफ मूव करते हैं, और फिर वेस्टर्न जेट के प्रभाव में आकर ये भारत में प्रवेश करते हैं, पश्चिम से पूर्व वर्षा करते चलते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है ना, सर्दियों के मौसम में रुक रुक कर कई दिन तक वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। रबी की फसलों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है तो रबी की फसलों को पानी प्राप्त होता है, तो अच्छी लाभदायक होती है उनके लिए। कर लोगे ना? ये सब है उसमें आपके नोट्स में, यही अंडरस्टैंडिंग है, बस इसे सजा कर लिख देना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर? चलिए यहां तक करते हैं। अब हम लोग पॉलिटी देखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए। आज हम लोग जुडिशरी को ही हम लोग देखेंगे, और जुडिशरी में एक तो हम लोग इम्पीचमेंट देखेंगे, इम्पीचमेंट क्या, रिमूवल ऑफ जजेस देखेंगे, एक तो ये पॉइंट होगा, और एक दूसरा इम्पीचमेंट देखेंगे, वो सॉरी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की